गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपने हमारे साथ ही कहा था कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास इख्तियार है, इमरान खान साहब ने इख्तियार दिया है और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के पास। फिर आपने नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल साहब से भी गुफ्तगू करते हुए यही कहा। अब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास होता है और वो 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल देते हैं और कहते हैं कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। मगर तहरीक इंसाफ अब प्रोटेस्ट की कॉल दे रही है, सड़कों पर आने की बात कर रही है। क्या मायूस हुए हैं आप उस इजलास से या क्या हुआ है? सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। बिल्कुल शाहजेब साहब, तमाम तर जिम्मेदारी जो है तहरीक की वो अभी भी हम कह रहे हैं कि वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है, अल्लामा नासिर साहब के पास है, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको नॉमिनेट किया हुआ है। और तमाम तर तहरीक की जो भी जिम्मेदारी है, वो इस्लामाबाद मार्च का ऐलान करते हैं, वो मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, वो किसी भी लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं या खैबर पख्तूनख्वा की बाउंड्रीज को बंद करने का कहते हैं, तो तहरीक इंसाफ की सूबाई क़ियादत, मरकजी क़ियादत और तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा की, वो इनको बैक करेगी। जहां तक 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस की बात आपने की, तो उसका अलामिया आपने पढ़ा होगा। उसमें 8 फरवरी 2026 को पहिया जाम और शटर डाउन एहतजाज का ऐलान किया गया है, क्योंकि 2 साल पूरे होंगे एक नाजायज हुकूमत को, जिसने मैंडेट पे डाका डाला, जिसने जमहूरियत पे डाका डाला, जिसने इमरान खान साहब के मैंडेट को चुराया, जिसको हम हुकूमत मानते ही नहीं है। उनको 2 साल कंप्लीट होंगे, तो 2 साल कंप्लीट उसके बाद पहिया जाम और शटर डाउन का होगा। और एक जिली कमेटी बनाई गई है शाहजेब साहब, आपके इल्म में ये भी होगा, जिसको मुस्तफा नवाज कोकर साहब हेड करेंगे। और इसके अलावा इसके साथ साथ दीगर हमारे MNAs भी उसमें मौजूद हैं। अब जो कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है, ये अब लाहौर में हम कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सिंध जा रहे हैं, सिंध के बाद हम 8 फरवरी में तकरीबन पौने 2 माह बाकी हैं। तो ये बताइएगा कि फिर पौने 2 माह तक ये जो एहतजाज होगा, जो पहिया जाम हड़ताल होगी, उस वक्त तक आप लोग नहीं करेंगे एहतजाज या आप लोग करेंगे एहतजाज? अब आपकी अलग पॉलिसी होगी? नहीं, ये मैस मोबिलाइजेशन हो रही है। जिस तरीके से अब ये पंजाब जाएंगे, जिस तरीके से ये सिंध में जाएंगे, जिस तरीके से ये बलूचिस्तान में जाएंगे, फिर कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदान इसमें शामिल हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में जो तकरीर हुई, जो तजवीज़ आई, जो मशावरत हुई, उसके रोशनी में ये अलामिया जारी हुआ। अब ये जो मैस मोबिलाइजेशन, जो स्ट्रीट मूवमेंट की बात हो रही है, जिसका मैसेज इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को दिया हुआ है, तो ये कलेक्टिवली उसकी तैयारी की तरफ हम जा रहे हैं। मगर मुझे ये बताएगा कि अब जो एलामिया आया उसमें यह बात की गई कि जमहूरियत में डायलॉग और गुफ्तगू का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए। साथ ही बैरिस्टर गौहर खान साहब ने भी कहा कि मैं डायलॉग की भरपूर हिमायत करूंगा, जो भी तहरीक चले डायलॉग उसका हिस्सा हो। मगर अलीमा खान साहिबा ने कहा कि जो लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो इमरान खान की पार्टी के नहीं हैं और ना ही इमरान खान के साथी हैं। ये क्या हो रहा है? देखिए, जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। हम जमहूरी लोग हैं, हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है। हम बिलीव करते हैं कि मुज़ाकरात से बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है, और हुए भी हैं, आपने तारीख में देखे होंगे। लेकिन मुज़ाकरात उस सूरत में होंगे कि एक नंबर 1 जो हमारी डिमांड है कि या तो फ्रेश इलेक्शन की कॉल कर दी जाए, या फिर जो हमारा मैंडेट चुराया गया है वो वापस हो जाए। ये बुनियादी नुकात है मुज़ाकरात के। अगर इन नुकात पे गवर्नमेंट राजी होती है तो हम मुज़ाकरात की तरफ जा सकते हैं। और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब या जो आप की तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, वो भी यही कह रहे हैं कि उस सूरत में ही हम मुज़ाकरात करेंगे, या उससे पहले वो डायलॉग के लिए तैयार हैं? कल आपने देखा होगा महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी ये बात की कि मुज़ाकरात की जो बुनियादी हमारे नुकात हैं, उसमें एक फ्रेश इलेक्शन की कॉल है। अगर वो नहीं होती तो हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। तो ये 2 बुनियादी नुकात है। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि अल्लामा नासिर साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब को, खान साहब की बहनों को, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, CM खैबर पख्तूनख्वा को रसाई हासिल हो इमरान खान साहब तक, ताकि उनसे मुलाकातें हो, उनसे मशावरत हो तमाम इशूज़ पर। साहब ये बताइएगा कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उन्हें उनके खिलाफ जो मोबिलाइजेशन थी उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर स्ट्रीट पावर का था तो वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात का था। वो बहुत ज़्यादा क्राउड पुल करते थे। नाउ आप लोग क्यों मौलाना फजलुर रहमान साहब को अपने साथ नहीं मिला पाए हैं? ऐसा नहीं है कि उनकी हुकूमत के साथ कोई बहुत बन रही हो, मगर जब तक अली अमीन गंडापुर साहब थे उस वक्त तक नज़र आता था कि स्टेटमेंट्स के हद तक इख्तलाफ रहता था। अब तो आफरीदी साहब हैं, उन्हें क्यों नहीं मिला पा रहे हैं आप, अगर आप हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी मोबिलाइजेशन करना चाहते हैं? शाहजेब साहब, इस हुकूमत के खिलाफ जो भी है, जो भी इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहता है, जो भी इस हुकूमत के साथ बुनियादी नुक्ता इख्तिलाफ रखता है, तो बिल्कुल वो हम उसके साथ जाने को तैयार हैं। जहाँ तक कौमी कॉन्फ्रेंस में जमीयत उलमा इस्लाम की शिरकत का मसला है, उनको दावत दे दी गई थी। असद कैसर साहब ने उनको दावत दी थी। उनकी एक स्टेटमेंट ये है, उनका बुनियादी जो हमसे इख्तिलाफ था कौमी कॉन्फ्रेंस में, वो ये था कि जी महमूद खान अचकज़ई साहब हमारे पास नहीं आए क्योंकि ये वो उसको मेजबान
महमूद खान अचकज़ई साहब थे, तो उनका बुनियादी जो इख्तिलाफ था वो इस बात पे था। जब तक जहाँ तक जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक है, बिल्कुल हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ चलने को तैयार है, अगर वो इस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी तहरीक की तरफ चलते हैं। ना इस वक्त सिचुएशन ये है शफीजा साहब, या तो होना कि आप जब कहें कि हम अगर आप नहीं हमारे मुतालबात मानेंगे तो हम सड़कों पर आएंगे, तो हुकूमत बैकफुट पर जाए। अब ऐसा हो नहीं रहा है, चाहे वो आपकी जमात के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले हों जो कि बहुत अब तवातुर से आ रहे हैं और तेज़ी से आए। इसके अलावा अब आप जब कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो हुकूमत कह रही है कि जी हम नहीं करने देंगे, अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट किया, कुछ भी हुआ तो निपटा जाएगा। तो हुकूमत बैकफुट पर नहीं जा रही है, क्या वजह है? कि क्या हुकूमत का ये कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उन्हें नजर आ रहा है कि आप लोग नहीं क्राउड पुल कर पाएंगे, आप लोग नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे इस्लामाबाद को, आप लोग नहीं डिस्टर्ब कर पाएंगे दीगर सूबों को, खैबर पख्तूनख्वा में ही क्राउड निकाल पाएंगे बस? शाहजेब साहब, ये गवर्नमेंट की खुशफहमी है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी लोगों को गैदर नहीं कर पा रही, या वो पुल आउट नहीं कर रही, वो नंबर नहीं निकाल पा रही जो निकलना चाहिए था, तो ये इनकी खुशफहमी है। आपने कवर किया होगा कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो सीएम सोहेल आफरीदी साहब जलसे कर रहे हैं, जो मैस मोबिलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट है, जिस तरीके से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से हम एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं अपने वर्कर्स के साथ, उसकी तादाद भी आपके सामने है। मेरे हल्के कोहाट में जलसा हुआ, उसके फुटेज बाकायदा मौजूद है। वहां पे जो जिस नंबर में लोग सोहेल आफरीदी साहब को सुनने आए, सोहेल आफरीदी साहब को देखने आए, और जिस तरीके से वो मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, चरसदा में आपने देखा, आपने करक में देखा, आपने पेशावर में देखा, खैबर में जलसा हुआ, तो ये तमाम तर जो हमारी एक्टिविटी है एक मैस मोबिलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और जब भी खैबर पख्तून जब भी कॉल की जाएगी या तहरीक के हवाले से जो भी तारीख दी जाएगी, तो आप देखेंगे कि लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की तरफ या जो भी हमें प्लान दिया जाएगा उस तरफ जाएंगे। आपने देखा होगा कि मगर ये तो नजर आ रहा है ना कि मार्च तक आप नहीं आ रहे हैं। जो भी आपका एहतजाज होगा, जो भी मामला होगा, 8 फरवरी को अगर पहिया जाम की और स्ट्राइक की कॉल है, उसके बाद ही होगा जो भी होगा। अभी फिलहाल सर्दियों में आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। देखिए, अभी स्ट्रीट जो मूवमेंट की तैयारी हो रही है, जो खान साहब के ऑर्डर्स हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी में हैं, हम स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। और जो आप बड़ी तहरीक की बात कर रहे हैं, वो तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब के पास है। हमारी मरकजी क़यादत उनसे मशावरत कर रही है, हमारी सूबाई क़यादत उनके साथ मशावरत कर रही है। सीएम खैबर पख्तूनख्वा बैक टू बैक उनसे मिल रहे हैं, पूरी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उनके साथ मशावरत में है। और वो जो भी प्लान देंगे, चाहे वो 8 फरवरी से पहले हो, 8 फरवरी के बाद हो, आप देखेंगे कि बहुत बड़ी तहरीक जो मैस मोबिलाइजेशन हम कर रहे हैं, जो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो चुकी है, ये बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगी। और अगर किसी भी लेवल पर महमूद खान अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इंगेज करे गवर्नमेंट से, तो उस पर भी आप लोगों की रजामंदी शामिल होगी या नहीं? या फिर अलीमा खान साहिबा ने जो कहा है कि जो लोग मुज़ाकरात करें वो इमरान खान की पार्टी के नहीं, इमरान खान के साथ ही नहीं जो मुज़ाकरात की बात करें? देखिए, अगर फ्रेश इलेक्शन कॉल किए जाते हैं, अगर हमारे मैंडेट वापस हमें मिल सकता है, हमारी जारी मुकदमात खत्म ये करते हैं, हमारे कारकुनों को रिहा करते हैं, हमारे सेकंड टीयरशिप जो इस वक्त कोर्ट लखपत में है उनको रिहा किया जाता है, इमरान खान साहब पे जो जाली मुकदमात हैं, बुशरा बीवी पे जो जाली मुकदमात हैं, जिस तरीके से ये रियासत इस वक्त तहरीक इंसाफ को ट्रीट कर रही है, जिस तरीके से हमारी पोलिटिकल स्पेस कम कर दी गई है, हमें पंजाब में, सिंध में, बलोचिस्तान में कोई एक्टिविटी नहीं करने दी जा रही, अगर इस पे बात ये करने को तैयार है तो बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और हम चाहते भी हैं। मगर आप तो देख रहे हैं ना, उल्टा हो रहा है। बजाय इसके कि मुकदमात कम हो, ख़त्म हो, हुकूमत या फिर इदारे आपके खिलाफ ज़्यादा ही हैं, और ये भी हो रहा है कि फ़ैसले भी ज़्यादा ही आ रहे हैं, तो उल्टा हो रहा है। और हुकूमत का एतमाद ये भी है कि जब पीटीआई इस्लामाबाद आई तो एहतजाज के वो मकासद हासिल नहीं कर सकी जो वो चाहती थी। तब अली अमीन गंडापुर साहब क़यादत करते थे। अब अगर आप निकलेंगे, आफरीदी साहब अगर लीड कर रहे होंगे, तो क्या तब्दीली आ जाएगी? देखिए, अफरीदी साहब जो है वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, ये बात मैं बार बार कर चुका हूं, और आपने उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी देखी भी होगी, जिस तरीके से उन्होंने 18 घंटे का धरना दिया। अब जो हम तहरीक की तरफ अगर चलते हैं, अगर कोई ब्रेक थ्रू नहीं होता, और हमें लग भी रहा है कि हमें तहरीक की तरफ ही जाना होगा, मजम्मत ही आखिरी रास्ता बचा है, क्योंकि जो रियासत गर्दी है, जो पुलिस गर्दी है, जिस तरीके से लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, जिस तरह हमारे वर्कर्स पे FIRs हो रहे हैं, 64,000 FIRs हमारे ऊपर हो चुके हैं, 22,000 लोग हमारे जेल जा चुके हैं, अभी भी लोग मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, अभी भी लोग जेल में हैं। ये सारे सिनेरियो में हमें जो आखिरी रास्ता लग रहा है वो मुजम्मत का है। लेकिन हम इस वक्त जो तैयारी करेंगे और जिस तरीके से हम इस तहरीक को लीड करेंगे, और जिस तरीके से सोहेल आफरीदी साहब इसको तहरीक को लीड करेगा, वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होगा। हम जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहते, हम भरपूर तैयारी के साथ आएंगे, हम इस बार एक ही दफा आएंगे और अपने मकासद हासिल करेंगे।